झारखंड का पारसनाथ पहाड़ हरा भरा, मनोहारी, प्रकृति की गोद में किसी राज दुलारे की तरह। पिकनिक लवर्स के लिए पारसनाथ पहाड़, जैनियों के लिए समेत शिखर जी और आदिवासियों के लिए मरांग बुरू। सदियों से झारखंड के लोग गिरिडीह में बसी इस जगह को साझा कर रहे हैं, लेकिन अब शांति और सामंजस्य का ये पर्वत अशांत हो गया है। जैन समुदाय के लोग समेत शिखर जी को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ उनके धर्म अनुरूप नियम कायदों का ख्याल रखा जाए। वहीं आदिवासी कहते हैं ये आदिकाल से उनकी जगह है, वो क्यों जैन धर्म के कायदों को माने। सवाल है कि जिस जगह को सदियों से समुदाय ने साझा किया, उसको लेकर अब इतना विवाद क्यों हो रहा है। इसके पीछे कितनी इबादत है और कितनी सियासत। दरअसल 2019 में केंद्र सरकार के एक फैसले की चिंगारी ने साल 2023 में आग का रूप ले लिया। झारखंड की तत्कालीन रघुवर दास सरकार की पहल को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने पारसनाथ इलाकों को इको टूरिज्म क्षेत्र घोषित किया था, जिसके तहत इस क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जाना था। लेकिन इसी बात पर जैन समाज को आपत्ति है। इस पूरे विवाद को 5 घटनाओं से समझते हैं। पहली घटना, पारसनाथ पहाड़ का इलाका मुख्य तौर पर झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है। गिरिडीह जिले के जिलाधिकारी नमन प्रियक लकड़ा बताते हैं, इस पहल के तहत बीते साल अक्टूबर महीने में पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन होना था। नियम के मुताबिक प्राधिकरण के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 दिगंबर जैन, 2 श्वेतंबर जैन और 2 स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्य होने थे। बैठक में जैन समुदाय के लोगों ने पर्यटन शब्द पर आपत्ति जताई थी। दूसरी घटना, पारसनाथ पहाड़ पर पिकनिक के दौरान मांस पकाने का वीडियो वायरल हुआ। साल 2022 के इस वीडियो को देखकर जैन समाज के लोग खफा हो गए। इस वीडियो की पुष्टि के लिए केंद्र की कई एजेंसियों की चिट्ठी गिरिडीह जिलाधिकारी के पास भी पहुंची। तीसरी घटना, पारसनाथ पहाड़ पर जाने से स्कूली छात्र छात्राओं को रोकना। स्थानीय व्यापारी मुकेश रजक बताते हैं, 28 दिसंबर 2022 को स्कूली छात्र छात्राओं का एक दल पारसनाथ पहाड़ी पर चढ़ने जा रहा था। उसी वक्त नागपुर के एक जैन तीर्थयात्री संतोष जैन ने उन बच्चों को ऊपर जाने से रोक दिया। संतोष जैन का कहना था कि जूता चप्पल लेकर ऊपर नहीं जा सकते हो, यह अपवित्र होता है, तुम लोग जैन नहीं हो तो क्यों जा रहे हो। एक और स्थानीय व्यापारी दिलीप श्रीवास्तव आगे बताते हैं, हम लोगों ने इसका विरोध किया। पहाड़ पर कोई भी जा सकता है, आज से नहीं हमेशा से लोग जाते रहे हैं। इस घटना के विरोध में हमने कुछ देर बाजार भी बंद रखा। चौथी घटना 2 साल पहले की है। हजारीबाग के जैन कारोबारी कमल जैन विनायका बताते हैं, 13 दिसंबर 2021 को बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी पूजा स्थल, जिसे जाहेर थान कहा जाता है, वहां पूजा अर्चना की। साथ ही वहां एक बोर्ड भी लगाया गया। यहीं से जैन समाज के अंदर कुलबुलाहट शुरू हुई। पांचवी घटना, जैन धर्मगुरु विनम्र सागर जी महाराज का वायरल वीडियो, जिसमें उनका कहना है कि सरकार को यहाँ भगवान नहीं रेवेन्यू दिख रहा है। अगर रेवेन्यू की ही आवश्यकता है, वो जैन समाज भरपूर रूप से प्रदान कर सकता है। जो तीर्थ यात्री आएंगे उससे भी राजस्व आएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मरांग बुरू की मांग क्यों उठ रही है। इंटरनेशनल संताल काउंसिल के अध्यक्ष नरेश मुर्मू क्विंट से कहते हैं, मरांग का अर्थ होता है सबसे बड़ा, बुरू का अर्थ होता है पहाड़ी। हम अपने देवता को भी मरांग बुरू कहते हैं। पारसनाथ तो एक रेवेन्यू विलेज का नाम है, लेकिन आप देखिए हमारे नाम को ही मिटा दिया गया। केंद्र सरकार की चिट्ठी से लेकर अखबारों चैनलों तक में पारसनाथ या समेत शिखर जी के नाम का जिक्र है। कहीं भी मरांग बुरू लिखा गया क्या? दूसरी बात, जैन धर्म के लोग यहाँ अतिथि बनकर आए। क्या आप किसी अतिथि के घर जाते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और घर बनाने लगते हैं? लेकिन जैन समाज के लोग CNT एक्ट का उल्लंघन करते हैं और कुल 36 धर्मशाला और मंदिर बनाते हैं। फिर कहते हैं कि मंदिर के 10 किलोमीटर के एरिया को जैन धर्म के लोगों के हवाले कर दिया जाए। वो कहते हैं, हमारी मांग है कि पूरी पहाड़ी को केंद्र सरकार लिखित तौर पर मरांग बुरू घोषित करे। आदिवासी जमीन पर जो निर्माण हुए हैं उनको ध्वस्त किया जाए।
जैन समाज के लोग तीर्थ करने के लिए आते रहे हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना अधिकार न जमाएं। समेत शिखर जी केवल जैनियों के या सबके? इस सवाल पर कमल जैन विनायका क्विंट से कहते हैं, हम तो देश के 130 करोड़ लोगों से अपील करते हैं कि वो समेत शिखर जी आएं। जैनियों के आस्था के अनुसार यात्रा करें। मकर संक्रांति के एक दिन बाद यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वो पहाड़ चढ़ते हैं। इसमें अधिकतर जैन समाज से बाहर के लोग होते हैं। पहाड़ की तलहटी में मेला भी लगता है। विवाद के बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार मेला लगेगा। इस पर गिरिडीह के स्थानीय आदिवासी नेता सिकंदर हेम्ब्रम कहते हैं, मेला लगेगा और पिछले साल की ही तरह लगेगा। वो कहते हैं, जैन समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो हमारी परंपरा को निभाने में बाधक ना बने, पहाड़ पर अपना कब्जा न जमाएं। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वसंत कुमार मित्तल कहते हैं, आदिवासियों के साथ सामंजस्य में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तीर्थयात्री आज तक आए हैं, उनकी सेवा आदिवासियों ने ही की है। उन्हीं की बदौलत तीर्थ यात्रा संपन्न हो पाती है। लेकिन हमारा केवल इतना कहना है कि जैन धर्म के अनुसार उस स्थल की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैन समाज ने जनजातीय समाज की अवहेलना नहीं की है। वो आगे कहते हैं, समाज के बीच में कोई संघर्ष नहीं है। कुछ नेता इसमें राजनीति करना चाहते हैं। हमारे धर्म गुरु प्रमाण सागर जी महाराज गिरिडीह में ही हैं। झारखंड के नेताओं को उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक उग्रता भी शुरू हो गई है। 10 जनवरी को लगभग 5000 आदिवासी इस जगह पर जुटे। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मरांग बुरू का अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला तो हम ताकत दिखा देंगे। हेमंत मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं, माटी से नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आस्था के नाम पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। जमीन हमारी है, पहाड़ हमारे हैं। सरकार इस पूरे स्थल को मरांग बुरू स्थल घोषित करे। जेएमएम के महासचिव और गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी साफ कहा है कि यह पहाड़ी आदिवासियों की है। वहीं बीजेपी नेता इस पूरे मसले पर सीधे बात करने से बच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अभी हम बात करने की स्थिति में नहीं है। जो केंद्र का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा। हालांकि विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पारसनाथ क्षेत्र में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार को एक निगरानी समिति भी बनाने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ झारखंड की मिलजुल कर रहने की परंपरा और सामाजिक ताना बाना है, लेकिन पारसनाथ को लेकर जैन और आदिवासियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ आदिवासी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ जैन समुदाय के लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।